नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भू राजनीति और भू रणनीति पर भारत के प्रमुख सम्मेलन रायसीना संवाद का उद्घाटन करेंगे। G20 के विदेश मंत्रियों की औपचारिक बैठक आज से नई दिल्ली में। बिल गेट्स ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत से वैज्ञानिक नवाचार का नेतृत्व करने का आह्वान किया। और क्रिकेट में इंदौर टेस्ट में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 4 विकेट पर 156 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। पहले डाक मतों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम मशीनों से गिनती की जाएगी। मतगणना के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा निगरानी के अतिरिक्त पूरी प्रक्रिया पर सीसीटीवी कैमरों और वेबकास्टिंग से नजर रखी जा रही है। त्रिपुरा में 16 फरवरी, वहीं मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान हुआ था। आइए चलते हैं नागालैंड, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा। मानस, मतों की गिनती कैसी चल रही है और गिनती कब तक पूरी होने की संभावना है? नमस्कार फारत, मैं इस वक्त कोहिमा के डीसी ऑफिस के बाहर खड़ा हूं, जहां कुछ समय पहले मतों की गिनती शुरू हुई है। पूरे नागालैंड में ऐसे 16 काउंटिंग सेंटर हैं, जहां पे कुछ समय पहले से ही मतों की गिनती शुरू हुई है। अभी पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है और आधे घंटे बाद यहाँ पे ईवीएम मशीन खोले जाएंगे, जहाँ पे ऑब्जर्वर्स है, स्पेशल काउंटिंग ऑब्जर्वर्स है और पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी के निगरानी में की जा रही है। उम्मीद कर सकते हैं कि दोपहर 1:30-2 बजे जो मतगणना है वहाँ वो और साफ हो जाएंगे और हम लोग को ताजा जानकारी तब तक मिलने की उम्मीद है। भारत जी मानस, कौन कौन से प्रमुख उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं? जैसे हम लोग सब जानते हैं, यहाँ कुल 183 उम्मीदवार हैं। एक सीट भाजपा पहले ही जीत चुकी है। अगर हम लोग प्रमुख उम्मीदवार की बात करें तो जो हाल के चीफ मिनिस्टर है, एनडीपी के लीडर नेफ्यू रियो है, एनडीपी के ही लीडर है और पूर्व मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग है। भाजपा की तरफ से डिप्टी सीएम वाई पाटन है, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वो मंत्री भी रहे हैं, टेमजे इमना आलोंग है। एनपीएफ की तरफ से जो पार्टी के वरिष्ठ नेता कुजोलो जो नीनू है और असुमेबो किकोन है। स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट केठीरे है। ऐसे कई सारे प्रमुख उम्मीदवार मैदान में हैं। गौर करने की वाली बात यह है, जो हम लोग पहले भी बता चुके हैं, इस बार 4 महिला उम्मीदवार हैं। अब तक नागालैंड के इतिहास में कोई भी महिला उम्मीदवार जीतने में कामयाब नहीं रही, खासकर विधानसभा चुनाव। तो हम लोग आज देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इतिहास बनता है कि नहीं। तो हम लोग को इंतजार करना होगा दोपहर तक कि कौन फिर सत्ता में वापस आते हैं या कोई दूसरी पार्टी है जो नागालैंड में पावर में आने की संभावना रखते हैं। भारत, धन्यवाद मानस जानकारी देने के लिए। और अब सीधा चलते हैं मेघालय, जहां पर लक्ष्मी मौजूद हैं। लक्ष्मी, मतगणना के लिए सुरक्षा के क्या प्रबंध किए गए हैं और मतों की गिनती कब तक पूरी होने की संभावना है? जी फरहत, मैं इस वक्त मेघालय की सबसे बड़ी मतगणना केंद्र शिलांग की पोलो ग्राउंड के पास हूँ। कुछ ही मिनट में ये मतगणना शुरू होने वाले हैं। जैसा चुनाव आयोग की मार्गदर्शन है, वैसा ही पोस्टल बैलेट पहले और इसके बाद में ईवीएम्स के अंदर जो मतदान हुए थे उनका गणना शुरू हो जाएगी। यहाँ ईस्ट कासी हिल्स में फरहत पूरी 14 चुनाव क्षेत्र हैं, वो सबका मतगणना यही होगा और उसके लिए 14 सेपरेट हॉल्स भी बना रखे हैं। कुल मिला के राज्य के 12 जिला केंद्रों में और एक सब डिवीजन में भी मतगणना हो रहे हैं। कुल मिला के 383 राउंड्स की मतगणना होगी। सबसे बड़ा मावलाई का 9 राउंड में मतगणना होगी, क्योंकि यहाँ की मतदाताओं का संख्या बहुत ज्यादा है। और छोटे क्षेत्र जैसा डालू है उसका 4 राउंड्स में होगी। और फरहात, सुरक्षा प्रबंध के बारे में राज्य में पूरी 22 कंपनीज की आर्म्ड फोर्सेस और राज्य की पुलिस को 3 टायर में तैनात की गए हैं। वो पूरी मतगणना को सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में कर रहे हैं और वेबकास्टिंग भी हो रहे हैं। फरहात जी, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जानकारी देने के लिए।
और अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8वें संस्करण रायसीना संवाद का आज नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि होंगी। 3 दिवसीय रायसीना संवाद भू राजनीति और भू सामरिक मुद्दे पर भारत का मुख्य सम्मेलन है। इसका आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विदेश मंत्रालय करता है। रायसीना संवाद 2023 का विषय है उकसावा, अनिश्चितता, अशांति, आंधी में प्रकाश स्तंभ। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की G20 की अध्यक्षता की पृष्ठभूमि में हो रहे इस वर्ष के रायसीना संवाद का विशेष महत्व है। रायसीना डायलॉग 2023 में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इनमें मंत्री, राष्ट्रों के पूर्व प्रमुख, मिलिट्री कमांडर्स, उद्योग जगत के प्रमुख, पत्रकार और शिक्षा जगत से जुड़े लोग शामिल हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 250 से ज्यादा नीति निर्धारक और चिंतक विभिन्न विषयों पर चर्चा में भाग लेंगे। पिछले 8 वर्षों के दौरान रायसीना डायलॉग वैश्विक मुद्दों पर एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में उभरा है। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया। भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की औपचारिक बैठक आज नई दिल्ली में शुरू होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के 2 सत्रों की अध्यक्षता करेंगे। पहला सत्र बहुपक्षीय मामलों को सुदृढ़ करने और सुधार की आवश्यकता, खाद्यान्न और ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित विषयों पर केंद्रित होगा, जबकि दूसरा सत्र आतंकवाद और नशीले पदार्थों सहित नई चुनौती, वैश्विक कौशल मापन और वैश्विक प्रतिभा पूल पर केंद्रित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को वर्चुअली संबोधित करेंगे। गणमान्य व्यक्तियों के स्वागत में कल रात्रि भोज का आयोजन किया गया था। अतिथियों के स्वागत में भारतीय संस्कृति की विशालता को प्रस्तुत करने वाले एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। आगामी होली के त्योहार पर यह कार्यक्रम केंद्रित था। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने मीडिया से कहा कि इस बैठक में 40 प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। उन्होंने कहा कि 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इस बैठक में शामिल होंगे। It is one of the largest gathering of the foreign ministers hosted by any G20 presidency. The theme of India's G20 presidency, as has been enunciated repeatedly, is Vasudhaiva Kutumbakam. For India, the G20 presidency also marks the beginning of Amrit Kal, which will lead to the centenary of our independence towards a futuristic, prosperous, inclusive and developed society with human-centric approach at its very core. जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी की बैठक में शामिल नहीं होने पर विदेश सचिव ने कहा कि भारत और जापान के बीच G20 के अंतर्गत अच्छी चर्चा और विचार विमर्श हुए हैं और भारत जापान की भागीदारी को बहुत महत्व देता है। उन्होंने कहा कि दुनिया पर रूस यूक्रेन संघर्ष के प्रभाव के मुद्दों, आर्थिक प्रभाव और विकास पर प्रभाव सहित बैठक में भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चीन के विदेश मंत्री केंग गैंग, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री रेटनो मार्सुडी, सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरमान और विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक नगोजी ओकुंजू-इवेला G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इंडोनेशिया और सऊदी अरब के विदेश मंत्री भी आज से शुरू हो रहे रायसीना संवाद में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय मेला श्री अन्न के साथ पोषण, भोजन और पर्यावरण संरक्षण विषय पर आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में श्री अन्न आधारित मूल्य श्रृंखला, स्मार्ट फार्मिंग मॉडल, सतत कृषि और किसान उत्पादक संगठनों के विकास सहित कृषि में महत्वपूर्ण और समसामयिक मुद्दों पर तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। असम सरकार वैश्विक स्तर पर परंपरागत औषधियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आज गुवाहाटी में शंघाई सहयोग संगठन SCO के अंतर्गत परंपरागत औषधियों के बारे में B2B वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो आयोजित करेगी।
केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मीडिया को ये जानकारी देते हुए बताया कि 4 दिन के इस सम्मेलन में 13 सदस्य देशों के 150 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आज से नई दिल्ली में बाल यौन शोषण विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव NYPF 2023 के प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। अनेक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 85 प्रतिभागी जिला और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं के आधार पर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए चुने गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नवीन वैज्ञानिक उपायों का आह्वान करते हुए भारत से इसका नेतृत्व करने की अपील की है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दुनिया भर की आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं ऊर्जा के अत्यधिक इस्तेमाल पर आधारित हैं। कुल ऊर्जा आवश्यकता की 80% से अधिक निर्भरता जीवाश्म ईंधन पर है। उन्होंने कहा कि हमें भरोसेमंद और वैकल्पिक स्रोतों को अपनाने की आवश्यकता है। श्री गेट्स ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अभी विश्व भर में बदलाव हो रहा है और दुनिया को भरोसा है कि भारत इसमें केंद्रीय भूमिका निभाएगा। इंदौर में खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया भारत की पहली पारी में 47 रन की बढ़त के साथ 4 विकेट पर 156 रन से आगे खेलेगा। भारत ने कल अपनी पहली पारी में 33 ओवर 2 गेंद पर सभी विकेट गंवाकर 109 रन बनाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। Northeast Diary program, broadcast every Thursday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. Northeast Diary this week, on the 2nd of March 2023, brings an exclusive interview with Professor Ashan Riddhi, Head of Department of History, Rajiv Gandhi University, Doimukh in Arunachal Pradesh. Looking forward to seeing you there. और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जागृति शर्मा। धन्यवाद फरहत। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव परिणाम आज। अमर उजाला सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। होली से पहले आम आदमी को झटका, रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपये महंगा। जनसत्ता सहित अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर हैं। राजस्थान पत्रिका लिखता है, रसोई गैस के दाम 8 महीने बाद बढ़े, सिलेंडर 50 रुपये महंगा। 6 साल में सबसे ज्यादा गर्म रही मार्च की पहली सुबह। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। हिन्दुस्तान लिखता है, पहाड़ों पर बर्फबारी, एनसीआर में बूंदाबांदी के आसार। हिन्दुस्तान ने G20 देशों के विदेश मंत्रियों की आज होने वाली बैठक की खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, विदेश मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद, ऊर्जा सुरक्षा पर होगी चर्चा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, भारत करे अमन की अगुवाई, चीनी प्रस्ताव पर दुनिया को भरोसा नहीं। हरिभूमि के शब्द हैं, G20 के विदेश मंत्रियों की आज की बैठक के केंद्र में रहेगा यूक्रेन विवाद का मुद्दा। पूसा कृषि विज्ञान मेला आज से शुरू होने की खबर भी हिन्दुस्तान ने प्रकाशित की है। स्वतंत्रता यात्रा से रूबरू करवा रहा पुस्तक मेला, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET की किताबों की भी ज्यादा मांग। दैनिक जागरण ने पुस्तक मेले से जुड़ी खबरें सचित्र प्रकाशित की हैं। कृत्रिम मिठास से बढ़ जाता है दिल के दौरे का खतरा, जनसत्ता शोध शीर्षक से लिखता है, विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसे उत्पादों के दीर्घकालिक प्रभावों का पता लगाने के लिए सुरक्षा अनुसंधान किए जाने चाहिए। अकेलापन, उदासी और चिड़चिड़ेपन से जूझ रहे लोग खुद को नुकसान पहुंचाकर निकालते हैं भड़ास। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पत्र लिखता है, शरीर को नुकसान पहुंचाना, दीवारों से सिर टकराना शुरुआती लक्षण। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भू राजनीति और भू रणनीति पर भारत के प्रमुख सम्मेलन रायसीना संवाद का उद्घाटन करेंगे। G20 के विदेश मंत्रियों की औपचारिक बैठक आज से नई दिल्ली में होगी। बिल गेट्स ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत से वैज्ञानिक नवाचार का नेतृत्व करने का आह्वान किया। और क्रिकेट में इंदौर टेस्ट में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 4 विकेट पर 156 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।